स्वागत है आपका एक्सेल के चैप्टर नंबर 3 में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के होम टैब के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये होता है हमारा होम टैब। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारा होम टैब है। अब होम टैब के अंदर ये कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको अलग अलग बॉक्स के अकॉर्डिंग सूटेबल करके यहाँ पे फिक्स किया गया है। जिसको देखिए, एक है हमारा क्लिपबोर्ड, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला हमारा क्लिपबोर्ड, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे दिया होगा फॉन्ट, यहाँ पे दिखा होगा फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट का मीनिंग आपको फॉन्ट के नाम से ही क्लियर होगा। बेसिकली ये फॉन्ट के बारे में ही आपको डिटेल में आपको ये बताएगा, ठीक है। अलाइनमेंट, नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ों को अलाइन करना, मतलब व्यवस्थित करना, तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। नंबर, नेक्स्ट है नंबर। नंबर मतलब मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका स्टाइल्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टाइल में भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, बेसिकली ये फॉर्मेट का स्टाइल चेंज करने के लिए जो भी आपने डाटा एंटर किया हुआ है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सेल्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल्स मैंने पहले ही बता रहा है, रो और कॉलम को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, बहुत, जो कि मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा। नेक्स्ट है एडिटिंग में एडिट कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे अलाइन किया गया है, तो मैं एक एक करके आपको सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ डाटा मैंने एंटर कर रखा है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, मैं अगर, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा एंट्री कर देता हूँ 78562, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हमें, पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड हमारा पहला है क्लिपबोर्ड, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ कट का मतलब होता है कि काटना बेसिकली, ठीक है। एक जगह से काट देना इसको, तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। और जैसे ही कट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे कुछ अलग सा रिफ्लेक्ट होने लगा, आपके सिस्टम पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ भी हमें पेस्ट करना है, ठीक है, जहाँ भी इसको कट करके लेके जाना है, जैसे देखिए मैं ओ कॉलम में लेके जा रहा हूँ, तो हमें पेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए लिखा हुआ है ना पेस्ट, तो इस पे हमको क्लिक कर देना पेस्ट। अब देखिए यहाँ से हमारा डाटा कट होके यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये कट आपका क्लियर हो गया, पेस्ट का भी क्लियर। पेस्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको छाप देगा, पेस्ट कर देगा, पेस्टिंग कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा डाटा है। अब नेक्स्ट है इसका कॉपी का मतलब होता है नकल करना उसका, ठीक है। मतलब सेम हूबहू वो आपको कॉपी करके दे देगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना फोटो कॉपी करना, तो ये कॉपी कर देगा उसका, एक जीरोक्स बना देगा, ठीक है। कैसे, देखिए इस पे क्लिक करते हैं और कॉपी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि अब ये एक्टिवेट हो गया। सेल हमने कॉपी पे क्लिक कर दिया तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब जहाँ भी हम अपने डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, चाहे इस सीट पे अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट सीट पे लेके जाना, तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीट पे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन देखिए कॉपी अगेन हम करते हैं कॉपी, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले वाली सीट पे लेके जाते हैं। अगर हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट का, ठीक है। इससे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी का, ठीक है। पेस्ट का भी बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस वी, ये होता है पेस्ट का, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब हमें जैसे इसको कट करना है, अभी ये डाटा मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से जैसे हमको कट करना है तो इसको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हमें बस ये करना होगा अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पे हमको पेस्ट करना है तो अब हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल V। अब देखिए ये डाटा वहां से हमारा चला गया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, और जहां भी हमें पेस्ट करना है कंट्रोल V। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें फॉर्मर पेंटर, यहाँ पे लिखा ना फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज भी मैं बताता हूँ। जैसे ये कुछ डाटा है हमारा, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डाटा है हमारा कुछ। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है, जैसे इसको ऊपर वाला देखिएगा, जैसे मैं इसको कुछ यहाँ पे ये बोल्ड कर देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा फॉन्ट में जैसे ही चलूंगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट भी थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन दे देता हूँ और थोड़ा सा इटालियन कर देता हूँ, ये टेढ़ा। अब देखिए ये जैसे है हूबहू, ये नीचे का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। अब जैसे ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये सेल एक्टिवेट हो गया, जैसे देखिए कुछ अलग सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। अब जिस एरिया को सेम ऐसे बनाना है, हमें माउस से ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ खींचते चले आएंगे। अब देखिए हूबहू जैसे ऊपर हमने कलर फिट कर रखा था, जो हमने बोल्डनेस दे रखी थी, जो यहाँ पे अंडरलाइन दे रखा था, जो इटालियन दे रखा था थोड़ा सा तिरछा होने के लिए, ये हूबहू सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे रेडी करके दे दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि जैसा हम चाहते हैं, जो जैसे हमारा ऊपर वाले का स्ट्रक्चर है, सेम चीजें वो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रैग करके इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं सीधा फॉन्ट पे। यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया कि फॉन्ट के बारे में ये यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने टाइप कर रखा है स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्या दे रखे हैं, फॉन्ट का साइज नेम दे रखे हैं। आप कुछ स्टाइलिस्ट होगा, कुछ बहुत ही बोल्ड होगा, कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे फॉन्ट दे रखे हैं। जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारा फॉन्ट कैसे हो गया, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, तो जैसे एक मैं यहाँ से देखिए मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा और इम्पैक्ट वाला से, देखिए कैसे हो गया। तो इस यहाँ से आप अपने फॉन्ट को अलग अलग तरह के फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिश भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कैसे हो गया फॉन्ट नेम। तो यहाँ से अपने फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी सिंपल ही रखूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, ये जो एरो दे रखा है 11, ये होता है कि फॉन्ट का साइज बड़ा और छोटा करने के लिए इसका यूज होता है। जिस भी एरिया को आपको क्लिक कर देना है, इस सेल को हमको क्लिक कर देना है जिसमें डाटा आपको बड़ा छोटा करने के लिए, यहाँ पे देखिए हम बढ़ते चले जाएंगे तो ये हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। ये देखिए साइज इसका फॉन्ट का बड़ा होता जा रहा है, जैसे हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, छोटा करना है तो आप छोटे की तरफ चले जाइए, देखिए छोटा होता जा रहा है, 8 9 पे छोटा हो गया, और ऊपर जाएंगे तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। जैसे ये है तो इसको सेलेक्ट करके मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50, एंटर मार देता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो गया जो भी आपका फॉन्ट है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहीं से यहाँ पे 18 19 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए सेट हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे दो चीजें और दे रखी हैं, ए और ए। यहाँ पे एक एरो बना हुआ ऊपर के लिए और इस पे नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे भी अपने फॉन्ट के साइज को हम बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं। जो ऊपर की तरफ एरो है इससे हम अपने फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए जैसे मोहित जो है स्टूडेंट नेम है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब इसका फॉन्ट साइज देखिए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भी चेंज होता रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 48 72। छोटा करना है तो ये एरो जो नीचे की तरफ है इस पे क्लिक करेंगे, देखिए 36 28 26 24 22 20 18 16, ऐसे ऐसे हम इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे ये लिखा हुआ मोहित, अब इसमें देखिए ये लिखा है ना बी का मतलब होता है बोल्ड। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म भी नीचे दिख रहा होगा, कंट्रोल+B। ठीक है, लिखते चलिएगा, अपने नोट पैड जो आपने बनाया है उस पर लिखते चलिएगा इसको। कंट्रोल+B से हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमारा लेटर कैसा दिखाई दे रहा है इसमें सेल में, अगर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा ये उभर के आ गया, थोड़ा सा इसमें बोल्डनेस आ गई। ठीक है, तो इसमें हम बोल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आई से होता है हमारा
इटैलिक थोड़ा सा टेक्स्ट का जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देगा। कैसे? देखिए देखिए देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इटैलिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। ये देखिए सीधा था, हमने क्लिक कर दिया, तिरछा हो गया, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये देखिए कंट्रोल प्लस आई, इससे हम इटैलिक हम एक्टिवेट कर देंगे। जिस भी सेल को हम थोड़ा सा अलग अच्छा सा स्ट्रक्चर देना चाहें, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हो गया। फिलहाल के लिए अभी सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यू यहाँ पे लिखा हुआ अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू कर देंगे तो अंडरलाइन नीचे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे देखिए मोहित लिखा हुआ है, इसके नीचे कंट्रोल प्लस यू कर देंगे या फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए मोहित के नीचे एक अंडरलाइन आ गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। मोहित के नीचे अंडरलाइन आ गया। इसको रिमूव करना है तो अगेन इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी देखिए हमारा पेज कैसे एक ऐसे जो हमने डाटा बना रखी है ये कैसे ब्लैंक ब्लैंक सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बगल में है, ये होता है ये बॉर्डर्स, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर हमें जिस भी एरिया को लगाना है, जहां पे भी लगाना है, जैसे हमको इतने दूर में बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी टाइप का बॉर्डर आपको चाहिए वहां पे बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए बॉर्डर एक्टिवेट हो गया। अब हम चाहते हैं पूरे में लगाना तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर, अगर हम चाहते हैं इन सारे बॉर्डर को हटाना तो यहीं एरो पे क्लिक कर देंगे और नो बॉर्डर करेंगे। अभी देखिए कैसे सादा सादा हो गया, ठीक है। तो हम फिलहाल बॉर्डर को यहाँ से सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए, अगला नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। दिखाई दे रहा है आपको अलाइनमेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, अलाइनमेंट मीन्स होता है चीजों को व्यवस्थित करना, अलाइन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये देखिए मैंने फिगर यहाँ पे लगा दिया है, इसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये अलाइनमेंट, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये देखिए जो ऊपर की ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं और ये चौथा चीज है, यहाँ पे सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। ये देखिए ये होता है बॉटम में ले जाने के लिए अपने डाटा को। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर देता हूँ 7856, ठीक है। अभी देखिए क्या, अगर थोड़ा सा इसका सेल में, जैसे ये सेल अगर मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, तो ये आपका डाटा ऐसे नीचे दिखा रहा है। और ये देखिए लिखा हुआ है, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जैसे इससे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऊपर को चला गया, अगर हमने इस पे किया तो ये देखिए टॉप अलाइनमेंट, ये होता है टॉप अलाइनमेंट। जैसे ही हमने क्लिक किया ये टॉप अलाइनमेंट में चला गया, ठीक है। सेकंड है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड मिडिल अलाइनमेंट। अब जैसे ये मिडिल, जैसे ये यहाँ पे बीच वाला जो है ये मिडिल अलाइनमेंट है, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए बीच में चला गया, ठीक है। थर्ड है बॉटम अलाइनमेंट, ये क्या है, थर्ड है बॉटम अलाइनमेंट। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे की तरफ चला है हमारा डाटा, ठीक है। अब उसके नीचे देखिए, नीचे तीन चीजें और आपको दिखाई दे रही हैं। अलाइनमेंट करना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अपने डाटा को सही तरीके से अलाइन करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये देखिए जैसे कि ये तीन चीजें यहाँ पे नीचे भी दर्शाई है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट, राइट और सेंटर तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे हम देखिए इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये देखिए हमारा लेफ्ट की तरफ आ गया, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, इसी सेल पे हम यहाँ पे बीच वाला क्लिक करते हैं जो कि हमारा क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब जैसे ये थर्ड हमारा राइट अलाइनमेंट, अब इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कहाँ आ गया, राइट अलाइनमेंट। ये तीनों चीजें, ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई अलाइनमेंट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डाटा मैं थोड़ा सा यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे, यहाँ पे ये देखिए ये पेयर टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना टेक्स्ट डायरेक्शन, जो एपी करके लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट का ये डायरेक्शन। जैसे ये हमारा कुछ टेक्स्ट है, अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका डायरेक्शन ये चेंज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसका डायरेक्शन ये चेंज कर देगा। अभी वर्टिकुलर में करें तो ऐसे हो गया, ठीक है। ये अभी हमने इसका गैप बढ़ा दिया हुआ था, जैसे अब यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ एंटर करते हैं 7856, ये हमारा डाटा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं, देखिए सारे ऑप्शन खुलेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो देखिए टेक्स्ट हमारा कैसे, इसका डायरेक्शन चेंज है, इसकी दिशा पहले स्टेट में थी तो इसकी दिशा चेंज हो गई, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखिए कैसे आ गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये पहले जैसे था वैसे ही हो जाए, तो अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले आएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है।
ये देखिए ओपन होके आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अलाइनमेंट है जो यहाँ पे, ये देखिए -90 डिग्री पे ये घूम चुका है, ठीक है। डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। 0 करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए पहले जैसे हमारा टेक्स्ट था वैसे के वैसे हो गया। इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये दो चीजें हमारी बची, ये और ये। इसका इसका यूज होता है डिक्रीज अलाइनमेंट, ठीक है, सॉरी डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट जो भी आपने डाटा एंटर किया है, और इसके बगल का मतलब है ये जो बगल में जो दिख रहा है आपको, इसका इंक्रीज इंडेंट, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज का मतलब समझ आ रहा है आपको। इंक्रीज इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा, डिक्रीज मतलब घटते क्रम में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने एरो को लेके जाएंगे तो यहाँ पे दिखा भी देगा, देखिए डिक्रीज लिखा हुआ है। डिक्रीज मतलब घटते, अब जब घटेगा अब कैसे घटेगा, अब देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये लास्ट पे। अब देखिए इसको मैं डिक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब देखिए यहाँ पे जो इनका ये जो हमारा कॉलम है इसका साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज, अब इसको हम डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। डिक्रीज मतलब घटते हुए क्रम में, ये देखिए घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे इसका साइज घटता जाएगा। तो ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज। एरो को हम लेके जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे शो भी कर देगा कि ये डिक्रीज इंडेंट है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर ये चीजें शॉर्टकट में हम यूज करते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब को आपको दबाना होगा एक साथ, ठीक है। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैप टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टैक्स। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसका भी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे एक डाटा फिल करता हूँ कि जैसे कंप्यूटर परचेज फ्रॉम गोरखपुर, ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक डाटा टाइप किया कि कंप्यूटर परचेज फ्रॉम गोरखपुर। अब इसको देखेंगे तो ये सेल से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब यही है कि अगर जैसे हम इस सेल के बाहर जो डाटा जा रहा है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो ये देखिए ये क्या किया कि एक ही सेल, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही सेल के अंदर पूरे डाटा को आपका ये इसने क्या किया कि सेट कर दिया, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब ये भी है कि जो भी आपका डाटा आपके सेल से बाहर जा रहा था उसको इसने क्या किया कि अलाइनमेंट कर दिया, अलाइन कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट आपको दिखा रहा होगा कि मर्ज से, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज मतलब, मर्ज मीन देखिए नाम से ही पता चल रहा है इनके कि मर्ज करना, मतलब मर्ज मतलब जोड़ देना आपस में, ठीक है। मर्ज कर देना, किसी भी चीज को आपस में मर्ज कर देना मीन्स जोड़ देना, ठीक है। एक साथ इनको लेके आना वो होता है मर्ज करना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करता हूँ अपने सीट को। जैसे देखिए ये 2 3 सेल, जैसे यहाँ पे हमारा ये एक बॉक्स, 2 बॉक्स 3 बॉक्स बन रहा है ना, 1 2 3। तो इनको हम क्या करते हैं, एक साथ सेलेक्ट करते हैं इन सारे सेल्स को और एक साथ इनको मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये सीधा सीधा एक बॉक्स बन गया, एक इसने क्या किया मर्ज करके एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। 3 4 सेल्स को मिला के एक सिर्फ एक सेल्स क्रिएट कर दिया। तो ये होता है मर्ज करना, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आपको कमेंट में भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नंबर के बारे में जान लेते हैं। पहला है यहाँ पे नंबर पे क्लिक करते हैं, जो ये एरो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए जनरल, पहले जनरल लिखा हुआ है। अब जनरल का मतलब देखते हैं कि जनरल में है क्या। देखिए जनरल के अंदर आप किसी सेल में सिर्फ 11 डिजिट ही टाइप कर सकते हैं। अगर उससे अधिक आप टाइप करते हैं तो वो प्लस करके कुछ अल्फाबेट नंबर में आने लगता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 12वां अंक डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये देखिए अब ये कुछ इस तरह से लगा है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे 11 डिजिट ही
जनरल के अंदर आप अपने सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं, सिर्फ 11 डिजिट। ठीक है, अब मैं इसमें से एक माइनस कर देता हूं तो ये देखिए आपका प्रॉपर नंबर शो करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 11 से ज्यादा मैं अंक टाइप करूँ, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये देखिए किस तरह से आया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं इसको नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए सारे डिजिट आपके आ गए जितने आपने टाइप किए थे। तो आपने समझा, जनरल भी समझ लिया, नंबर भी समझ लिया, ये दोनों चीजें आप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसी, करेंसी का क्या मतलब है? देखिए करेंसी का साफ मीनिंग यही है कि किसी मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है करेंसी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप जैसे अगर हमें यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखा है, अगर सपोज ये अमाउंट है कोई, तो इसके आगे अगर हमें करेंसी लगानी हो तो यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मुद्रा के अगर इसके आगे करेंसी का सिंबल आ गया। अब जरूरी थोड़ी ना कि हमें रुपए का ही सिंबल चाहिए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो करेंसी है, ठीक है, यहाँ से अगर हमने करेंसी सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये नंबर के नीचे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए सिंबल पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रशियन का है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो वहाँ का अगर ओके कर देंगे तो ये देखिए वहाँ का ये सिंबल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने करेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं वहीं पे इसको रहने देता हूँ जहाँ पे ये था, रुपए में ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो करेंसी में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा आते हैं, जैसे अब जैसे यहाँ करेंसी क्लियर हो गया। अब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी ये सेम पैटर्न पे है, करेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने डाटा सेलेक्ट किया और हमने अकाउंटिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जो करेंसी हमने सेलेक्ट की थी वो रुपए का सिंबल एकदम नजदीक दिखा रहा था, बट अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में क्या है कि ये जो करेंसी का सिंबल है ये देखिए थोड़ा सा गैप करके आया है, तो इससे आपको अपने डाटा को पहचानने में बहुत ही इजी तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करेंसी भी क्लियर कर ली, अकाउंटिंग भी कर ली। अब शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट को हम क्लियर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम डेट डालते हैं आज का 2/7/2024। ठीक है, ये आज का डेट है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट डेट। अगर हम लॉन्ग डेट में देखते हैं तो इस पे हम लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए 2 जुलाई 2024 आ गया। अब हम इसको एक बार शॉर्ट डेट करके देखते हैं। शॉर्ट डेट में देखिए 2/7/2024 आ गया। तो आप शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट ये दोनों को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम। टाइम का भी हम देख लेते हैं टाइम का क्या है। जैसे अभी देखिए टाइम हम लिखते हैं 8 बज के, ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, तो ये ऐसे नॉर्मली फॉर्मेट हो गया। बट यही चीज अगर हम टाइम पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मिनट और सेकंड, सेकंड मिनट का भी ऑप्शन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डीपली हम देख लेते हैं। यही कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ चले जाएंगे तो आपको एएम पीएम सारा पीएम का ऑप्शन इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो इसको ओके कर देना। आप देखिए यहाँ पे एएम पीएम आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखना है जैसे रात के 8 बज के इस समय 30 मिनट हो रहे हैं, तो आप रेलवे टाइम यहाँ पे डालेंगे 12:20, तो यहाँ पे 20:30। अब देखिए ये रात के पीएम बजा दिया। ठीक है, पीएम हो गया, 8:30 पीएम हो गया, यानी कि शाम का। ठीक है, तो ये होता है टाइम का फॉर्मेट। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज। अब किसी को परसेंटेज में लिखना है किसी डिजिट को, अब जैसे मैं 0.52 का यहाँ पे परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट करना है और परसेंटेज पे क्लिक कर देना। अब देखिए ये 52.40% कर दिया। तो इस तरह से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे लिखा फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, अब किसी चीज को भिन्न में लिखना है तो ये, अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे कोई डिजिट दे देता हूँ 535 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल इस तरह से कुछ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई डिजिट देता हूँ जो कि परसेंटेज में है, यहाँ पे दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जैसे कोई डिजिट दे रहा हूँ 754 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये जस का तस है। ठीक है, अब यही चीज हम भिन्न में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटो देखिए, अब देखिए
अब यहाँ पे दोबारा हम इसी डिजिट को लिख के देखते हैं, 754 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज है ये, इसका यूज बहुत ही कम होता है। ये टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें भी आप कुछ भी टाइप करेंगे तो जितना आप मर्जी चाहें उतना आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये फ्रैक्शन पे अभी क्लिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट में कुछ इस तरह से हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, तो जनरल आप यहाँ तक तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नंबर भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं आपके स्टाइल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्टाइल में सबसे पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज अ टेबल है और सेल स्टाइल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे है क्या, इसको क्लिक करते हैं हम और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, हाईलाइट सेल एंड रूल्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब क्या है कि कौन ग्रेटर देन, आपको पता होगा ग्रेटर देन है क्या। ग्रेटर देन वो है कि ये बड़े जो भी डिजिट आपका होगा, ग्रेटर देन लेस देन आपका कहाँ काउंट होता है, ये डिजिट में काउंट होता है। इनको इनका यूज कहाँ होता है, डिजिट में यूज होता है। कौन सा ज्यादा है, ग्रेटर देन किससे कौन बड़ा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं सभी को अभी ये हटा देता हूँ, जो भी ये सिंबल मैंने लगा रखा है इसको नॉर्मली जनरल पे कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन, अब इनको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल यहीं तक ही सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनर पे गए और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किससे, किससे आपको ग्रेटर देन पूछना है। अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट डाल देता हूँ, जैसे मुझे 80 के ऊपर जितने भी डिजिट होंगे ये सारा ही ग्रेटर देन शो करके दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने 80 डाला तो 80 के ऊपर इस सेल में जितने भी डाटा हैं, 80 के ऊपर, 80 नहीं, 80 के ऊपर जितने भी डाटा हैं ये सारा शो कर दिया। अगर मैं यहीं पे 79 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने 80 भी काउंट कर लिया। तो ग्रेटर देन का मतलब यह है कि उसके आगे जितने भी, उससे बड़े जितने भी डिजिट होंगे, जितने भी नंबर होंगे ये सारा ही शो करके दिखा देगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अपने सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल एंड रूल्स में जाना है। ग्रेटर देन का मतलब होता है आपने से बड़े, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी डिजिट यहाँ पे जो भी डाटा आपने टाइप किया है, अगर कुछ भी यहाँ पे आपको सर्च करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल आर सेल दैट आर ग्रेटर देन, किससे आपको बड़ा, किस डिजिट से बड़ा नंबर चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 70 टाइप कर देता हूँ तो ये देखिए 70 के बाद जितने भी अंक बड़े हैं यहाँ पे सारा ही शो कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब डाटा को हम अगेन सेलेक्ट करते हैं अपना। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। अब ये नीचे लिखा है लेस देन। लेस देन मतलब उससे छोटा, उससे कम कौन सा डिजिट है, किससे कम, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किससे कम चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 50, 50। अब 50 के नीचे जितने भी अंक हैं यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये है क्या, जैसे मैंने एक टेबल बना रखा है। ठीक है, टेबल में मैंने देखिए कुछ यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है। यहाँ पे टोटल है, कुछ स्टूडेंटों के नाम मैंने डाल रखे हैं जिनका मैथ में इतना नंबर है, फिजिक्स में इतना नंबर है, केमिस्ट्री में इतना है, आर्ट में इतना, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में 60 है। टोटल इनका 360। इस मोहित ने क्या किया, 360 अंक। अगर जैसे मैं इनको सेलेक्ट करना चाहूँ, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि किस बच्चे ने कितना ज़्यादा, कितना कम नंबर पाया या कितना किसने ज़्यादा पाया है, तो उस समय हम इनका यूज करेंगे। अगर हमको सर्च करना है इसमें कि किसने कितना कम नंबर किसने पाया है, तो मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लेस देन, अब हमको सर्च करना है कि भाई किसने 30 से कम नंबर किसने पाया है, तो 30 से कम नंबर किसी ने नहीं पाया है। अगर हम यही सर्च करते हैं 35 से कम, 35 से, ठीक है, अब एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ देखता हूँ। ठीक है, यहाँ लेस देन, अब हम देखेंगे 40 से किसका कम है। तो यहाँ देखिए 40 से हमारा किसका कम है, एक मोहित का है फिजिक्स में और अमित का है
फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा को बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हम अपने डाटा को बहुत ही इजी तरीके में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच का, बीच में, बिटवीन मतलब समझ में आ रहा है, बीच में, किसके किसके बीच में। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन, किसके किसके बीच में। अब हमको जैसे ढूंढना है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं 50 से लेके 80 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमको पता चल गया कि 50 ये लेके आया है, 50 इसमें आया है, 80 ये आया है, 80 इसमें, रोहित ने भी फिजिक्स में 80 लाया। तो इस तरह से हम अपने डाटा को बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इक्वल, इक्वल मतलब पता चल, आपको नाम से पता चल रहा है कि बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम जैसे किसी चीज को ढूंढना है यहाँ पे कि इक्वल मतलब बराबर किसने, जैसे हम ढूंढते हैं 50 नंबर किसने पाया है, तो ये देखिए तुरंत ही पता चल गया हमको कि मोहित ने मैथ में 50 है, केमिस्ट्री में 50 है, अमित का 50 यहाँ पे मैथ में है और केमिस्ट्री में 50। तो ये इक्वल चीजों को फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है, ठीक है। अगेन फॉर्मेट सेल में चलते हैं। अब हमें टैक्स दैट कॉलम, अगर हम पर्टिकुलर किसी नंबर को ढूंढना चाहें, ठीक है, कि एक कोई बहुत बड़ा आपका चार्ट है जिसमें बहुत सारे डाटा का एंट्री है, अब उसमें हमें ढूंढना है जैसे 48 नंबर, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला कॉलम है, जो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स लिखा है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप कर देना 48। अब देखिए तुरंत ही फाइंड आउट करके बता दिया कि अच्छा कल्पना का केमिस्ट्री में 48 है और रोहित का केमिस्ट्री में 48 है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम अपने डाटा में फाइंड आउट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। आगे ये है, देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, एक डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट मतलब आपको पता ही है कि कॉपी वैल्यू, किस किस का डुप्लीकेट है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अपने डुप्लीकेट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जितने भी आपके डुप्लीकेट वैल्यू हैं सब सारे ही डाटा आपको शो हो जाएगा। अगर यहीं पे हम अनडुप्लीकेट करते हैं, जैसे यूनिक करते हैं, सॉरी यूनिक करते हैं, तो देखिए यूनिक एक ऐसा नंबर है जो आपके पूरे सीट में सिर्फ 155 नंबर ऐसा है जो सिर्फ एक बार आया है। नहीं तो अगर हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो 50, 90 ये सब बार बार रिपीट हुए हैं आपके सीट में, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हाईलाइट्स एंड सेल रूल्स, ये आपका फिनिश हो गया सारा, ठीक है। ये सारा ही फिनिश हो गया। चलिए अब इसी में सेकंड पे चलते हैं, टॉप एंड बॉटम रूल्स, ठीक है। अब टॉप बॉटम रूल्स क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ही हम अपने कर्सर को लेके आते हैं, डाटा सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये क्या लिखा है, फॉर्मेट सेल दैट बी रैंक इन टॉप। ये देखिए 10 डाटा ऐसे इसने उठाया है जो कि ये टॉप में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, तो ये देखिए 15 करते हैं, तो देखिए 15 डाटा इसने ऐसा उठाया है जो कि सबसे ज्यादा टॉप में, टॉप रैंकेड है, जो कि सबसे ज्यादा नंबर वाले डिजिट है, ठीक है। यहाँ क्लियर। अब टॉप से अब ये देखिए ये टॉप 10, ठीक है, ये टॉप 10 वही है। फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप, ये टॉप 10 डाटा है जो कि सबसे ज्यादा नंबरिंग वाले हैं। अगर इसमें सिर्फ हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ 5 डाटा को हाईलाइट करेगा जो कि सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ बॉटम वाले में आते हैं, बॉटम से 10 है, ये सबसे बॉटम से 10 हाईलाइट करेगा, ठीक है। ये बॉटम से 10 इसने हाईलाइट किया है, नीचे से जो सबसे कम वाले में, टॉप मतलब ऊपर से, बॉटम मतलब नीचे से, ये नीचे से कहाँ से उठाया है, देखिए सबसे कम हमारा 48 है तो 48 उठाया, उसके बाद 55, 55, 30, ये सब बॉटम से उठाया है, कितने 10। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ 5 चाहिए तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 60 वगैरह हटा के सिर्फ 5 को ही हाईलाइट किया है, ठीक है। जो सबसे कम वाले होंगे 5 को, उनको हाईलाइट किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 5 को उठाया है बॉटम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए अबव एवरेज, ये अबव एवरेज मांग रहा है। अबव एवरेज मीन्स जो कि अबव है, सिमिलरली है, उनको इसने हाईलाइट किया है। जैसे देखिए 80, 80 कई बार आया है, 90, 90, 80, ये अबव एवरेज है जिनको इसने फाइंड आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
बिलो एवरेज, ये कम वाले हैं जो कि बिलो एवरेज में है, कम से कम वाले जो हैं 50, जैसे 50, 30, 50 ये बार बार रिपीट हुआ है तो ये बिलो एवरेज में है, उनको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए डाटा बार में क्या है, ये देखिए कैसे जो सबसे ज्यादा होंगे, ये देखिए उनको कैसे ये हाईलाइट कर रहा होगा आपका सिस्टम। तो इस तरीके से आप अपने सीट को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टाइल, मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टाइल है, तो ये सबका ही डाटा को एक अलग ही पैटर्न पे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ये कर सकते हैं। कलर बार में आते हैं, ये देखिए कलर बार में ऐसे करके आप अपने डाटा को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, अब आइकॉन सीट पे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर हो रहा है, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, फॉर्मेट का यूज करके मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज सिखाने वाला हूँ। देखिएगा कैसे, क्या सिखाने वाला हूँ। जब भी आप किसी नाम को सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा डाटा आपका हाईलाइट होकर के आ जाएगा। ठीक है, किसी कलर में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टूडेंट नेम को यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखते रहिएगा बस कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, अब चले आना आपको डाटा में। डाटा में आ गए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा वैल्यूएशन। ठीक है, डाटा वैल्यूएशन पे क्लिक करके आपको डाटा वैल्यूएशन में चले आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अलाउ वैलिडेशन क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है, क्राइटेरिया, यहाँ पे अलाउ में आपको आके यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स में आके आप अपने लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका डाटा है। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बॉक्स में आपका पूरा डाटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे? अगर यहाँ तक जब क्लियर है तो यहाँ से आप ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन खुल के आ गया। ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डाटा है यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ से सबके नाम यहाँ पे आने लगेंगे। यहाँ तक भाई क्लियर है सबको? ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है, अगेन आपको होम पेज पे आना है। ठीक है, होम पेज पे आ गए और अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब क्या करना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके न्यू रूल पे चले आना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सभी को न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल पे चले आना है। कैसे, फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए न्यू रूल। ठीक है, ये न्यू रूल पे चले आए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा होगा, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन सभी को दिखाई दे रहा है, यूज अ फॉर्मूला टू बी डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ जूम से। ठीक है, ये देखिए जो यूज अ फॉर्मूला टू बी डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। ठीक है, इस पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो पहला आपका डाटा का पहला है एंट्री है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाटा का जो भी सेल का एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे C4 लिख के आ रहा होगा, तो C4 जो कि डॉलर लगा के आया है। डॉलर मतलब ये होता है कि आपको जो सेल है उसको लॉक कर दिया है डॉलर लगा के। तो हमको क्या करना है, यहाँ से डॉलर का चिन्ह हटा देना है। ठीक है, एक ही हटाना है। अब यहाँ पे फिर मैं 4 के राइट हैंड में आ जाऊंगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब जो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया था, एक बार यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चले जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट पे चले जाना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लेना है। देखिए मैंने रेड कलर चूज कर लिया और यहाँ पे कर देना हमको ओके। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओके किए वो वाला कलर उठ के हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको भी कर देना हमको ओके। ठीक है, अब देखिएगा मजे की बात, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सुमित। अब देखिए सुमित को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ रोहित कल्पना। अब देखिए मैंने दोनों कल्पना यहाँ पे दो जगह है तो दोनों जगह को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसी में हम देखते हैं अमित। अमित को चेक करते हैं, ये देखिए अमित सिर्फ एक जगह है, इसको हाईलाइट करें। तो बहुत ही इजी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप अपने डाटा को शॉर्टेज कर सकते हैं, हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेल बहुत ही सारी चीजों को आसान बना देता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप करते चलिएगा ताकि भविष्य में आप कभी भूले ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल का क्या मतलब है? देखिए फॉर्मेट अ टेबल का मतलब ये है, आप अपने डाटा को सेलेक्ट करिए, ये फॉर्मेट देखिए कैसे बदलता जाएगा। ठीक है, मैंने ओके किया, देखिए फिल्टर लगा दिया यहाँ पे,
ये देखिए डाटा, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए कैसे कैसे चेंज करता जा रहा है। तो फॉर्मेट का मतलब यही है कि ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक कॉपी हो गया था। इसको देखिए सेलेक्ट करता हूँ मैं पूरे डाटा को, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट सेल पे जाके देखिए मैं इस पे लेके गया, यहाँ लेके गया, जो भी जिस तरह में आपका डाटा चाहिए आप उस तरीके से देखिए कैसे कैसे डाटा है, आप उस तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल ही कर देता हूँ जैसे ये पहले था, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे ये पहले था, ठीक है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग कर दिया जैसे ही हमारा डाटा पहले था। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है सेल स्टाइल। अब देखिएगा मैं इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, अब इसका स्टाइल देखिएगा कैसे मैं चेंज करूंगा। इस पे सेल स्टाइल पे क्लिक करना है, देखिए बैड गुड, ये देखिए कैसे कैसे इस तरीके से आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए। तो जिस तरह में आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टाइल भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेल, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेल, सेल का फॉर्मेट बचा हुआ है, इसको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, तो इंसर्ट मतलब इंसर्ट कराना, इन कराना, ठीक है। अब हमें इन क्या कराना है, इंसर्ट सेल, एक सेल को इंसर्ट कराना है। देखिए यहाँ पे एक सेल मैं बढ़ा दूंगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो इंसर्ट सेल, यहाँ देखिए ये मैंने एंटर किया, अभी देखिए एंटर रो, एंटर कॉलम, आप जो भी चाहते हैं, शिफ्ट सेल राइट, जो भी आपको चाहिए, जैसे एंटर रो मुझे करना है, तो देखिए क्लिक कर दिया मैंने, एक रो बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इंसर्ट रो ऐसे करके आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट सीट, एक सीट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है आपको तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट से ये देखिए अब ये पूछेगा, मैं एक 2 नंबर वाले को डिलीट करूंगा, देखिए डिलीट हो गया, वो उसके जगह दूसरा आ गया, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में ये देखिए, फॉर्मेट में आप अपने सीट का ये देखिए रो हाइट, यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं, देखिए रो हाइट, रो की जो हाइट है वो यहाँ से मैनुअली आप टाइप करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको कॉलम का भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉलम का, कॉलम की वाइड जो वाइड है इसकी वो बढ़ा सकते हैं। एक बॉक्स की बेसिकली अगर मैं इसको दिखा दूँ आपको, इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है 25, ठीक है। एंटर कर दूंगा तो देखिए बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर मैं इसका वाइड बढ़ा दूँ, यहाँ से कर दूँ मैं 15, ठीक है। देखिए इसकी वाइड बढ़ गई, तो ये नॉर्मली आप फॉर्मेट यहाँ से उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी भाइयों क्लियर है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब जैसे जैसे काम आएगा सिर्फ होम टैब में आपका प्रॉपरली क्लियर करवा दे रहा हूँ। आगे जैसे जैसे वीडियो हमारे पढ़ेंगे आपको सिखाने के लिए, उसमें मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए ऑटो सम्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑटो सम का क्या मतलब है। सम मतलब जोड़ना, ठीक है, सम कर देना, टोटल कर देना, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सारे जो नंबर्स हैं इनका मैं चाहता हूँ ऑटो सम हो जाए, तो बस इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक कर देना। देखिए इन सभी का सम कर दिया। अगर हम एक एक करके इन सभी को जोड़ते हैं, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 77 प्लस, ठीक है, मैं सबको जोड़ के मैनुअली भी दिखा देता हूँ आपको, 55 60 90 70 77 और ये 55, ठीक है। एंटर मारता हूँ, देखो टोटल सम कितना निकल के आया 704। अब देखिए इसी चीज को कैलकुलेट करने में कितना ज्यादा समय लगा, और बस हमने क्या किया कि एक साथ इनको सेलेक्ट किया, एक साथ सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो काम 2 मिनट में होना चाहिए वो 2 सेकंड के अंदर ही कैलकुलेट करके ऑटो सम कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है आपको एडिटिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगला ऑप्शन है फिल का। फिल में भाई ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखो जो चीज अगल बगल वाली है ना वही चीज आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उठा के फिल कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बस
तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ तो लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा ऑटोमेटिक। देखो यहाँ वाला जो अंक था वो यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये राइट वाला, अब जो यहाँ पे राइट वाला 48 आपको दिख रहा है वो उठा के क्या करेगा, ये ऑटो यहाँ पे उठा के फेंक देगा, ठीक है। ये देखो राइट पे मैंने क्लिक किया, देखो ये राइट वाला उठा के क्या किया, 48 पे कर दिया। तो इसका यहाँ पे ये जो सेम यहाँ पे अप डाउन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अप डाउन, ठीक है। और अप ये भी लेफ्ट लेफ्ट राइट मैंने बता दी, अप डाउन का भी सेम वही काम है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। क्लियर डाटा मीन्स आपका डाटा जो है क्लियर कर देगा, क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, ठीक है। जैसे मुझे इसको 60 को क्लियर करना है तो जैसे यहाँ पे मैं क्लियर ऑल कर दूंगा, ये देखिए क्लियर हो गया, मतलब इरेज हो गया, मतलब मिटा दिया गया, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है किसी को छान देना। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि होम टैब का ही वीडियो इतना लंबा हो गया है कि मुझे लगता है इसको शॉर्ट कर देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं क्लियर करवा दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ही लेंदी वीडियो बन गया है। अब देखिए मैं इन सारी चीज़ों पे फिल्टर लगाऊंगा, ठीक है। फिल्टर का काम है, इस पर बस क्लिक कर देना है और ये देखिए फिल्टर आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक कर देना है। देखिए अब ये फिल्टर मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को छान देना, फिल्टराइज कर देना। अब देखिए छानने का काम तो इसने कर दिया है, लेकिन छानना तो हमें ही है ना भाई। तो अब इस पर क्लिक करना है। अब देखिए स्टूडेंट नेम में क्या लगाना है, अब जैसे हमको देखना है सिर्फ अमित का डाटा कितना है, ठीक है। तो सर्वे ट्रिप को हटा देंगे, सिर्फ अमित का डाटा उठाएंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए अमित का सिर्फ हमको डाटा मिल गया, ठीक है। अब सेम जैसे हमको अमित का नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए संजीव का, तो संजीव पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब सिर्फ हमें संजीव का डाटा मिल गया। तो फिल्टराइजेशन का काम ये है कि फिल्टर कर देना, छान देना, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ए टू जेड। अगर जैसे हम इनको फिल्टर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, फिल्टर हटा दिया मैंने। अब ए टू जेड का क्या मतलब है? ए टू जेड मतलब सीधे क्रम में चलना, ए से जेड की तरफ चलेगा, और जेड टू ए मतलब जेड से ए की तरफ चलेगा। आपके जैसे मैं जेड टू ए दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे ओके करता हूँ, देखिए यस पहले आया, फिर आर आया, फिर ए सबसे लास्ट में चला गया, अल्फाबेट सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा यहाँ से क्या करते हैं, ए टू जेड कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए ए से जेड की तरफ चला, ठीक है। अब देखिए ए पहले आया, बी आया, सी आया, डी आया, अब उसी तरह से ये एस सबसे लास्ट में आया। तो यहाँ से भी क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट क्या है? फाइंड एंड सेलेक्ट, देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट का मतलब ये है किसी चीज को फाइंड करना, ढूंढना। जो भी हमारा डाटा है इनको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड, ठीक है। फाइंड पे हम गए और जैसे यहाँ पे हमको ढूंढना है कल्पना, कल्पना, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कल्पना, ठीक है, कल्पना लिखा और हमने फाइंड नेक्स्ट किया। ये देखिए कल्पना हमारा खोज के इसने ढूंढ के फाइंड आउट करके दिखा दिया, ठीक है। जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। देखिए लास्ट ऑप्शन इसमें बच रहा था एक रिप्लेस का, ठीक है। रिप्लेस क्या करना है, देखिए फाइंड में भी रिप्लेस का ऑप्शन है, नीचे भी रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। अब देखिए मैं यहीं से करके दिखा दे रहा हूँ, फाइंड में रिप्लेस पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब जो कल्पना नाम है, यहाँ देखिए कल्पना जो नाम दिखा रहा है, इसको मैं चाहता हूँ रिप्लेस हो जाए किसके नाम से, विनोद के नाम से, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, कल्पना को रिप्लेस करना है विनोद से, यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस रिप्लेस पे क्लिक कर देना। अब देखिए नीचे वाला नाम चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ दूसरा वाला भी हो जाए, तो इसको भी क्लिक कर देंगे रिप्लेस। अब देखिए कल्पना का जो नाम था वो विनोद के नाम से चेंज हो गया। तो अगर बहुत सारे डाटा हैं तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो होम टैब हमारा प्रॉपरली तरीके से, बिल्कुल ही डीपली तरीके से हमने इसको ख़त्म कर दिया है। मे भी किसी का भी डाउट रह गया हो, जहाँ तक मैंने बताया है किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डीपली इस पे हमने फोकस किया था कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से होम टैब का क्लियर हो जाए, क्योंकि होम टैब में ही और ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन थे कि जिनका हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी अभी इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, ये सब तो पढ़ा है, इसको मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँगा वैसे वैसे क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।